हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज का ये मेरा वीडियो है पाइथन पे, जिस एक बेसिक सा टॉपिक है पाइथन इंटरप्रेटर एंड इंटरेक्टिव मोड। नाउ वी आर टॉकिंग व्हाट इज़ पाइथन इंटरप्रेटर एंड इंटरेक्टिव मोड। फर्स्ट हम बात करते हैं पाइथन इंटरप्रेटर क्या होता है। द पाइथन इंटरप्रेटर इज़ ए प्रोग्राम दैट एग्जीक्यूट पाइथन कोड. It reads and interprets Python instruction and carries out their corresponding action. जैसे कि हम C या C++ हमने दो वर्ड सुना है, इंटरप्रेटर और कंपाइलर। ठीक है, तो मैंने पाइथन जब व्हाट इज़ पाइथन बता रही थी उस वीडियो में मैंने बताया था कि पाइथन हमारा इंटरप्रेटर के द्वारा इंटरप्रेट होता है, यानी कि जब पाइथन हमारा एग्जीक्यूट कोड होता है तो इंटरप्रेटर के द्वारा उसे रीड किया जाता है। इंटरप्रेटर कैसे रीड करता है, तो हमारे कोड को लाइन बाय लाइन रीड करता है। जैसे मान लीजिए हमने 5 लाइन का कोड को एग्जीक्यूट कराया है तो उसमें फर्स्ट लाइन के कोड को रीड करेगा। अगर फर्स्ट लाइन हमारा करेक्ट होता है तो पाइथन सेकंड लाइन के कोड पे जंप करता है। अगर फर्स्ट लाइन में ही उसे किसी प्रकार का एरर फाइंड होता है, जैसे मान लीजिए सिंटेक्स एरर ही हो, तो वहीं पे स्टॉप हो जाता है और हमें नोटिफिकेशन वहीं पे दे देता है कि आपके लाइन नंबर फर्स्ट में ये एरर है। सेम वही चीज़ बताया गया है कि द इंटरप्रेटर अंडरस्टैंड एंड एग्जीक्यूट द कोड लाइन बाय लाइन प्रोवाइडिंग रियल टाइम रिजल्ट। जैसे कि जब भी हमारा लाइन बाय लाइन कोड एग्जीक्यूट होता है तो रियल टाइम रिजल्ट देता है, यानी हमारा कोड पास है कि उसमें एरर है। अगर एरर है तो उसी टाइम पे हमें रियल टाइम पे हमें रिजल्ट फाइंड हो जाता है और वहाँ से जाके हम अपने एरर को सही कर सकते हैं। When you install Python on your computer, it comes bundled with the Python interpreter. It allow you to run Python program and execute Python code directly. जब भी हम Python को अपने सिस्टम में इंस्टॉल करते हैं तो उसके साथ ही हमारा Python इंटरप्रेटर इंस्टॉल होता है। यह हमें अलाउ करता है कि Python प्रोग्राम को रन करने के लिए और Python कोड को हम डायरेक्टली एग्जीक्यूट करा सकते हैं। अब हम बात करते हैं इंटरेक्टिव मोड। व्हाट इज़ इंटरेक्टिव मोड इन पाइथन? The interactive mode in Python provide an interactive environment where you can interact with the Python interpreter directly. इंटरेक्टिव मोड ऐसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है जहां हम अपने कोड को डायरेक्ट इंटरप्रेट करा सकते हैं। यानी जैसे मान लीजिए हमने 2-3 लाइन का कोड लिखा और उसको हम डायरेक्ट इंटरेक्टिव मोड में जाके उसको हम इंटरप्रेट करा सकते हैं। इट अलाउज यू टू एग्जीक्यूट पाइथन स्टेटमेंट और एक्सप्रेशन एंड इमीडिएटली सी द रिजल्ट। यहाँ पे डायरेक्ट हमारा कोड इंटरप्रेटर के द्वारा इंटरप्रेट होता है डायरेक्टली, और यह एक ऐसा इन्वायरमेंट होता है जहाँ हम पाइथन स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करा सकते हैं, पाइथन एक्सप्रेशन को एग्जीक्यूट करा सकते हैं और इमीडिएट हम अपने कोड के रिजल्ट को फाइंड कर सकते हैं। पाइथन में हम 2 मोड की चर्चा करेंगे, आगे भी करेंगे और जनरली होती है 2 मोड की चर्चा, इंटरेक्टिव मोड एंड स्क्रिप्ट मोड। तो हम जानते हैं कि दोनों में डिफरेंस क्या है। इंटरेक्टिव मोड वेयर यू टाइप कमांड एंड दे आर इमीडिएटली एग्जीक्यूटेड। जैसे इंटरेक्टिव मोड में हम जाके कमांड को जैसे वहाँ पे टाइप करते हैं और उसी टाइम पे एग्जीक्यूट होके हमें रिजल्ट फाइंड हो जाता है। जबकि स्क्रिप्ट मोड होता है जहाँ पे हम अपने बंच ऑफ कमांड को वहाँ पे जैसे फाइल हो गया, ठीक है, या फिर बहुत सारा लंबा चौड़ा हम वहाँ पे कमांड पुट करते हैं और फिर उसको एग्जीक्यूट कराते हैं, ठीक है। और अगर हम फाइल वहाँ पे अपलोड करते हैं, फाइल इंपोर्ट करते हैं, तो वहाँ पे हम उस कमांड से बताते हैं स्क्रिप्ट मोड में कि अब पाइथन उस फाइल को रन करे, ठीक है। यहाँ पे इंटरेक्टिव मोड में हम लाइन बाय लाइन कोड एग्जीक्यूट कराते हैं और इमीडिएट हमें रिजल्ट मिलता है, जबकि स्क्रिप्ट मोड में हम एज ए फाइल को रन कराते हैं या फिर बंच ऑफ कोड को या बंच ऑफ कमांड को हम एग्जीक्यूट कराते हैं। When you open the Python interpreter in command prompt without specifying a script file, it enters the interactive mode. You will see the prompt where you can type Python code and press enter to execute it. जब भी हम Python interpreter को ओपन करते हैं, पाइथन इंटरप्रेटर को कमांड प्रॉम्प्ट में ओपन करते हैं, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट इंटरेक्टिव मोड में ओपन होता है और हमें वहाँ पे 3 एरो वाला प्रॉम्प्ट शो होता है जहाँ पे हम पाइथन कोड को लिखते हैं, टाइप करते हैं और इंटर प्रेस करके उससे हम एग्जीक्यूट कराते हैं। इन इंटरेक्टिव मोड
You can experiment with Python code, test a small snippet, explore the behavior of function and modules and get immediate feedback. इंटरेक्टिव मोड में हम क्या करते हैं, पाइथन कोड को या टेस्ट स्मॉल स्निपेट्स, यानी स्निपेट्स का मतलब हुआ कि ए स्मॉल पार्ट ऑफ कोड, ठीक है, ए पार्ट ऑफ कोड को हम जहाँ पे हम टेस्ट कर सकते हैं या और फिर उसके बिहेवियर को उसी टाइम पे हम उसके बिहेवियर को चेक करते हैं। जैसे अगर हमने किसी फंक्शन के पार्ट को एग्जीक्यूट कराया है, किसी मॉड्यूल्स को एग्जीक्यूट कराया है, तो उसी टाइम पे हमें रिजल्ट फाइंड हो जाता है कि हमारा फंक्शन सही वर्क कर रहा है, हमारा मॉड्यूल सही वर्क कर रहा है कि इसमें कुछ प्रॉब्लम है, हमें उसी टाइम पे रिजल्ट फाइंड हो जाता है। इट इज़ अ ग्रेट वे टू लर्न एंड एक्सप्लोर पाइथन फीचर्स विदाउट द नीड टू राइट एंड रन अ कम्प्लेक्स पाइथन स्क्रिप्ट। यह एक बहुत ही अच्छा फीचर्स है पाइथन का, ऐसे कह सकते हैं कि जिसमें हम ए मॉड्यूल ऑफ कोड को, पीस ऑफ कोड को हम एग्जीक्यूट कराते हैं, बजाय कि हम बहुत लंबा चौड़ा पाइथन स्क्रिप्ट फाइल को हम वहाँ पे रन कराएं। अब मैं कुछ एग्जांपल दी हूँ कि पाइथन इंटरेक्टिव मोड में हम कैसे काम करते हैं। यहाँ पे हमारा बाय डिफ़ॉल्ट ये आता है पाइथन 3, जो भी वर्जन होगा वो बाय डिफ़ॉल्ट आता है, और उसके बाद हमारा ये 3 एरो वाला पाइथन वाला प्रॉम्प्ट आ जाता है। यू कैन एग्जीक्यूट पाइथन स्टेटमेंट डायरेक्टली। हमने स्टेटमेंट में क्या किया है, हेलो पाइथन प्रिंट कराया है। यहाँ पे एक स्टेटमेंट हमने दिया प्रिंट हेलो पाइथन, ठीक है, और यहाँ पे जैसे हम इंटर प्रेस करते हैं हमारा आउटपुट उसी टाइम पे शो हो जाता है। नेक्स्ट लाइन में हमने क्या किया, यू कैन परफॉर्म कैलकुलेशन। हम यहाँ पे कैलकुलेशन भी परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे अगर एक फंक्शन दिया, फंक्शन में हम 2 + 3 को ऐड कर रहे हैं, मैंने एज एग्जाम्पल बता रही हूँ, ठीक है, और 2 और 3 के कोई फंक्शन के द्वारा एग्जीक्यूट कर रहा है, तो हम ये चेक कर सकते हैं कि हमारा फंक्शन प्रॉपर वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। बट यहाँ पे मैंने कोई फंक्शन नहीं दिया है, सिर्फ एक रिजल्ट में 2 + 3 को स्टोर कर रहे हैं और उसके बाद उस रिजल्ट को प्रिंट कर रहे हैं, तो तुरंत के तुरंत हमें आउटपुट आ गया 5। यू कैन डिफाइन वेरिएबल एंड यूज़ देम। यहाँ पे हम वेरिएबल को यूज़ कर सकते हैं। नेम वेरिएबल में अलाइश को हमने असाइन किया है, और प्रिंट हेलो नेम, मतलब नेम में जो भी वैल्यू है उसको हम प्रिंट करा रहे हैं, तो नेम में वैल्यू है एलाइस, तो हेलो एलाइस ये प्रिंट हो गया है। यू कैन इवन इम्पोर्ट एंड यूज़ मॉड्यूल्स इंटरेक्टिवली। यहाँ पे हम मॉड्यूल्स को इंपोर्ट कर सकते हैं और उसका यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि इंपोर्ट मैथ, प्रिंट math.square25, ठीक है, और इसका हम स्क्वायर रूट फाइंड कर रहे हैं कि 25 का स्क्वायर रूट क्या है, तो 5 है। नेक्स्ट है हमारा प्रेस Ctrl+D टू एग्जिट द इंटरेक्टिव मोड। अगर हमें इंटरेक्टिव मोड में काम कर लिए, उसके बाद अगर वहाँ से एग्जिट करना है तो हम विंडो और लिनक्स के लिए Ctrl+D करते हैं और विंडो के लिए Ctrl+Z भी करते हैं। Interactive mode provides an interactive and immediate way to experiment with Python code, making it useful to learn and quick testing. इंटरेक्टिव मोड का बेसिकली हम यूज़ पाइथन स्मॉल कोड को हम टेस्टिंग के लिए कर सकते हैं। हाउएवर फॉर राइटिंग लार्जर प्रोग्राम एंड स्क्रिप्ट इट्स मोर कॉमन टू यूज अ टेक्स्ट एडिटर और इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट environment to create Python file and run them using the Python interpreter। इसमें कह रहा है कि जैसे कि हम अगर पाइथन में अगर हमें बड़ा प्रोग्राम राइट करना है तो उसके लिए हमें IDE के थ्रू राइट करते हैं या फिर टेक्स्ट एडिटर के थ्रू राइट करते हैं और उसका एक फ़ाइल क्रिएट करते हैं और तब हमें उसे पाइथन इंटरप्रेटर के द्वारा उसे हम रन कराते हैं। तो हमारे पास 2 वे है, या तो हम एक फ़ाइल क्रिएट करें पाइथन इंटरप्रेटर के द्वारा उसे रन कराएं, और नहीं तो पीस ऑफ कोड को इंटरेक्टिव मोड में हम जाके उसे रन कराएं। हमें रिमेंबर के लिए मैंने पॉइंट लिखा है, इन इंटरेक्टिव मोड ईच लाइन ऑफ कोड इज़ एग्जीक्यूटेड इमीडिएटली आफ्टर यू प्रेस इंटर। जैसे इंटरेक्टिव मोड में हम कोड राइट करते हैं, जैसे इंटर प्रेस करते हैं, वैसे उसी समय हमारा रिज़ल्ट फाइंड हो जाता है। विच कैन बी हेल्पफुल फॉर अंडरस्टैंड एंड टेस्टिंग स्मॉल पीस ऑफ कोड, जो कि हमें छोटे स्मॉल पीस ऑफ कोड को टेस्ट करने के लिए और समझने के लिए ये बहुत ही हेल्पफुल होता है हमारे लिए। अगर मेरे वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और मेरे चैनल पे अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बगल में बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि जब भी मैं आगे नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगी तो उससे आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेगा।
मेरे चैनल पे लास्ट तक बने रहने के लिए दिल से थैंक यू सो मच।